हेलो दोस्तों, आपके अपने स्टडी की 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 31 जुलाई 2020 करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में? तो दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नए प्रस्ताव के अंतर्गत 10+2 की जगह पर अब 5+3+3+4 का डिजाइन तैयार किया गया है। और दोस्तों, 5वीं तक की पढ़ाई के लिए होम लैंग्वेज या फिर मातृभाषा या स्थानीय भाषा ही माध्यम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक ही तरह के मानदंड होंगे। तो नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और नए प्रस्ताव के अंतर्गत 10+2 की जगह पर अब 5+3+3+4 का जो मॉडल तय किया गया है। 5वीं तक की पढ़ाई के लिए अब होम लैंग्वेज, मातृभाषा या स्थानीय भाषा ही माध्यम होगा और सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक तरह के मानदंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $30 लाख के अनुदान की मंजूरी दी है? तो किस बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $30 लाख अनुदान की मंजूरी दी है? तो यह दी है एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में और इसके सदस्य देशों की संख्या है 68 और स्थापना 16 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है जेमी वर्डी ने। प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जेमी वर्डी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर व हरदोई मार्ग का नाम बदलकर किस शहर का नाम व हरदोई मार्ग का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, लखनऊ शहर का नाम और हरदोई मार्ग का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी के एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? आईसीसी के एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? तो इस नितिन मेनन को। आईसीसी के एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? नितिन मेनन को। और आईसीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आईसीसी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जाना जाता है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और आईसीसी का मुख्यालय दोस्तों दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी और आईसीसी के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसके द्वारा गरीब परिवार कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा गरीब परिवार कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा गरीब कल्याण परिवार रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये नरेंद्र तोमर के द्वारा किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के
केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। और दोस्तों इसमें इस योजना के अंतर्गत योजना या अभियान के अंतर्गत 4 महीनों में अपने गृह क्षेत्र में लौटने वाले प्रवासी कामगारों को रोजगार प्राप्त करवाना इस वेब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया गया है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मारिच। उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया गया है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मारिच। और इस सिस्टम को डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता है कि इस सिस्टम को डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। और टॉर्पीडो क्या होता है? टॉर्पीडो एक तरह का स्वचालित विस्फोटक मिसाइल है जिसे किसी भी सतह से किसी भी पोत से जल की सतह या ऊपर नीचे दागा जा सकता है। किसी पोत से जल की सतह के ऊपर या नीचे दागा जा सकता है। तो ये एक प्रकार की विशेष मिसाइल है जिसे पोत से जल की सतह के ऊपर या नीचे दागा जा सकता है। और दोस्तों डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाउन एंड कंट्री द्वारा अमेरिका की प्रतिष्ठित कंपनी टाउन एंड कंट्री द्वारा 2020 की सूची में किस अकेली भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो इसमें किया गया है नीता अंबानी को। अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और मुद्रा अमेरिकन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों आईटीसी ने सनराइज मसाला फूड्स कंपनी का अधिग्रहण किया है। आईटीसी भारत की एक एफएमसीजी कंपनी है और आईटीसी की स्थापना 24 अगस्त 1919 को हुई थी। और आईटीसी का मुख्यालय कोलकाता में है और इसके चेयरमैन और एमडी हैं संजीव सूरी। दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय। किस बैंक ने भारत को कोविड-19 के लिए $30 लाख अनुदान को मंजूरी दी है? तो ये एशियाई विकास बैंक ने। हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है जेमी वर्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर व हरदोई मार्ग का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है लखनऊ का। आईसीसी के नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीसी के एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है नितिन मेनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने गरीब परिवार कल्याण रोजगार वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नौसेना में शामिल एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? मारिच।
और नेक्स्ट, अमेरिकी मैगजीन टाउन एंड कंट्री 2020 में शामिल एकमात्र महिला नीता अंबानी। नेक्स्ट, आईटीसी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो सनराइज मसाला फूड्स कंपनी का। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।